हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो परीक्षा में यानी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने के 100% चांस रहते हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता। जी हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा है और डायग्राम बना रखा है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से इसे कराऊंगा और एक बार आपने समझ लिया तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल देखिए डियर फ्रेंड, सबसे पहले देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है। हमें चित्र में दिखाई दे रहा, चित्र में दिया है, बिल्कुल डायग्राम के ऊपर लिखेंगे सारी डेफिनेशन। कुछ भी नहीं करना है इसमें मेरे मित्र। बिल्कुल देखो, चित्र में एक्स बिल्कुल और वाई धातु की दो प्लेटें हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया है चित्र में। बिल्कुल मेरे मित्र, आप देख रहे होंगे चित्र में एक्स और वाई धातु। बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा कि दो, बिल्कुल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कैसे भी, ठीक है ना। देखिए समांतर हैं, इन्हें समतल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कि चित्र में एक्स और वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं। बिल्कुल समतल लिख सकते हैं आप इन्हें, समतल प्लेटें हैं। देखिए कितनी शानदार डेफिनेशन लिख रहे हैं, बहुत साधारण। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है एक्स और वाई धातु की क्या है, दो समतल प्लेटें हैं। अब देखिए इसमें क्या, जिनमें प्रत्येक, यानी आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो हम ए मान लेंगे। ए मीटर भी में भी मान सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर में, तो बिल्कुल ए मान लिया है मैंने इसे, ठीक है ना। कि धातु की दो प्लेटें थी, कैसी थी, समतल, और जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए है या ए मीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात आती है कि जो हमारी प्लेट है, प्लेट कौन सी है, एक्स। प्लेट एक्स पर प्लस क्यू कुलाम आवेश है। देखिए ये तो नॉर्मल आपको जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है मेरे मित्र। बिल्कुल फ्रेंड, आप बहुत ही साधारण तरीके से देख सकते हैं। प्लेट एक्स पर प्लस क्यू कुलाम आवेश तथा, बिल्कुल और लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अतिशयोक्ति करना है एग्जाम में, अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तथा लिख दीजिए और लिख दीजिए, मैंने और लिखा है। बिल्कुल देखिए, और प्लेट बाई पर माइनस क्यू कुलाम आवेश है। क्यू कुलाम आवेश है। देखिए इनमें जो परावैद्युतांक भरा है वो परावैद्युतांक कितना है, के है। के बराबर होता है 1। बिल्कुल मित्र, देखिए इसके दो सिरे हैं। बिल्कुल, अब देखिए इसमें क्या करना है, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख सकते हैं हम। जो प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, बिल्कुल सिग्मा है। देखिए इसके दो सिरे हैं, एक्स और वाई। जो एक्स प्लेट का सिरा है वो विद्युत रोधी तार से जुड़ा रहता है, ठीक है। और जो वाई सिरा होता है वो सीधा पृथ्वी से जुड़ जाता है, जैसा हम अभी देखेंगे। बिल्कुल देखिए, तब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब वैद्युत क्षेत्र की क्या निकाल देंगे, यहाँ से तीव्रता निकाल देंगे। तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, ई, ठीक है। तो डियर मित्र, डियर फ्रेंड, बहुत साधारण तरीके से समझ लीजिए। इतना तो आप डेफिनेशन करना ही करना है आपको, अगर आपको 5 नंबर चाहिए। तो देखिए हमारा हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपोन कितना, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। परंतु देखिए सिग्मा का जो मान है यहाँ पर आपको देखिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ जो सिग्मा का मान है, सिग्मा बराबर क्यू अपोन क्या होता है, ए, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल में जितने आवेश होते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होते हैं, बिल्कुल। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा है, इसका मान क्यू अपॉन ए रख देंगे।
तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए। बिल्कुल, सिग्मा का मान रख दिया, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। बिल्कुल मित्र, बिल्कुल लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर हमारी कौन सी है, ये 1 है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, कितने साधारण तरीके से समझ रहे हैं। देखिए पृथ्वी से जुड़ा है सिरा, और जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी डी है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप और भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, कि जिसका एक सिरा विद्युतरोधी तार से जुड़ा है, दूसरा पृथ्वी से जुड़ा है, इनके बीच की दूरी डी है। अब इनका पराविद्युतांक कितना है के, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। देखो अब क्या करना है, माना दोनों प्लेटों के बीच, देखिए दोनों प्लेटों के बीच जो भी विभवांतर है, बिल्कुल विभवांतर कितना है b, तथा और जो कह सकते हैं दूरी कितनी है, दूरी इनकी देखिए आप समझ रहे हैं, दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी d हो जाएगी, d हो जाएगी, d मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड, बिल्कुल इसमें सबसे पहले साधारण तरीके से समझ लेते हैं। बिल्कुल, तब देखिए माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर b तथा दूरी कितनी है, d मीटर है, तब जो हमारा विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल तब विद्युत क्षेत्र जो होगा, बिल्कुल देखिए मित्र, तब हमारा विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर B/D। देखिए यहाँ से हम B का मान निकाल सकते हैं, ये हमारा देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है नहीं, कि ये कब है, जब विभवांतर B हो और बीच की दूरी कितनी हो, D हो। अब देखिए मेरे मित्र क्या करना है, अब हम इनका मल्टीपल कर देंगे, B का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा E/D, ठीक है। इसे देखिए या तो आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है, हमने करा कुछ नहीं है, केवल इनका मल्टीपल करा है, इसे हम देखिए इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ठीक, बिल्कुल समीकरण इसे हम मान सकते हैं 2। देखिए 2 इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर E का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, किस में रखने पर, जो हमारा दिया हुआ है B बराबर ED में रखने पर, हम एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण 1 से, बिल्कुल समीकरण 1 से E का मान, समीकरण 1 से E का मान समीकरण बिल्कुल 2 में रखने पर। कितना अच्छा साधारण क्वेश्चन कर रहे हैं, आशा करता हूँ एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड। बिल्कुल देखिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल बहुत अच्छे से समझते जाओ, बस कुछ भी नहीं करना। देखिए हम केवल E का मान रखेंगे, E का मान कितना हो जाएगा, Q/ε/0 A, और D मल्टीपल में ऐसे ही रहेगा, केवल हमने समीकरण 2 में E किसका मान रखा है, E का, ठीक है। इस टाइप से हमारी देखिए क्या आ गई है, कंडीशन आ गई, ठीक। अब देखिए मित्र, हमने पढ़ा था संधारित्र वाले डेफिनेशन से, ठीक, क्या पढ़ा था, देखिए लिख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। बहुत ही देखिए कितने साधारण तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर Q/ कितना होता है, B, C बराबर Q/B। यहाँ पर हमें देखिए B का मान रख देना है, बिल्कुल जो B का मान हमने निकाला है ये B का मान यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो B का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल B का मान रख देंगे, B का मान रख देंगे, B का मान रख देंगे, कुछ भी नहीं करना, जो हमने B का मान निकाला है वो रख देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा देखिए जो कंडीशन हो जाएगी फ्रेंड, वो हो जाएगा C बराबर Q, ऐसे ही रहेगा, B का मान देखिए कितना है Q,
और इसके बटे में कितना है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और मल्टीप्लाई में कितना है डी। तो देखिए सेम पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी क्यू से क्यू कट जाएगा और तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, तीसरा पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नई लाइन से लिख लेते हैं, सी इजगल टू हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना हो जाएगा डी। यहाँ आपको देखिए अब एक चीज़ और समझनी है, जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसका जो मान होता है, देखिए पहले इसका मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक होता है फैरेड, बिल्कुल धारिता इकाई में मापी जाएगी आपकी फैरेड में। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे इसे कि जहाँ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इजगल टू हो जाएगा हमारा 8.85 गुणे 10⁻⁻12। बिल्कुल, देखिए इसका ये मान होता है और इसका मात्रक होता है फैरेड प्रति मीटर। देखिए फैरेड प्रति मीटर, तो यहाँ पर हमें ये मान भी याद रखना है और इसका जो मात्रक भी याद रखना है डियर फ्रेंड। ठीक है, अब यदि प्लेटों के बीच पराविद्युतांक भरा हो यानी के हो, तो यहाँ देखिए उस के की जो कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका वैसे सूत्र आ गया, यहाँ तक भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यदि प्लेट या यदि प्लेटों के लिख सकते हैं बीच, राइटिंग थोड़ा देखें ऐसे ही है, आप अपने अनुसार लिखेंगे अच्छे तरीके से, पराविद्युतांक के है। ठीक है, यानी यदि प्लेटों के बीच पराविद्युतांक के भरा हो, देखिए जब के भरा हुआ होगा तो हम जहाँ पर सी है वहाँ के लिख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बराबर यहाँ एप्सिलॉन नॉट देखिए के आ जाएगा बस, और ए बटे में कितना हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे कोई नंबर दे देंगे, इसे कोई समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण मान लेते हैं इसे, कोई समीकरण देखिए कैसे मानेंगे। अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कितना साधारण क्वेश्चन है, अच्छे से समझ रहे हैं, एक बार आपको देखना है, पूरा देखना है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, इसे समीकरण नंबर हम 3 मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे 3। ठीक है, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कोई नंबर मान लो, डिजिट मान लो, कुछ भी मान लो भाई। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए जो समीकरण 2 है, 2 को किससे भाग दे देंगे, बिल्कुल 3 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे 2-3 कौन सी लें इसमें, देखिए ये वाली लें या ये लें। ठीक है, तो देखिए ये हमें नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमारा मान निकल के आया है, बिल्कुल जो वैल्यू निकल के आई है वो हमें लेनी है। क्या लेनी है, जो वैल्यू निकल के आई है। देखिए ये C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई, मतलब कितना हो जाएगा डी। देखिए इसे ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मान लेते हैं बी, इसे ए माना, इसे बी। अब देखिए यहाँ ए है और यहाँ के कितना लिख देंगे बी। ठीक है ना, अब यहाँ लिख देंगे ए को बी से भाग करने पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो देखिए यह हमारा भाग करने पर सी के बटे सी हो जाएगा। ये हमारा जो भी मान लिखा है, जैसे एप्सिलॉन नॉट के ए बटे में डी। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सेम पार्ट हैं वो आपको कैंसिल आउट कर देने हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए। अब देखिए के बचेगा और इधर नीचे से क्या बचेगा सी, यानी सी के बटे सी बराबर के। ठीक है, अब देखिए सी का जब मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सी के इजगल टू कितना हो जाएगा के सी। ठीक है, यहाँ के इजगल टू कितना होता है 1 होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।